नमस्कार दोस्तों, कार्मिक क्यूबिकल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पहली चर्चा शुरू कर रहे हैं और इस पहली चर्चा में हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि जीवन, नेतृत्व, प्रेरणा के अनमोल सबक भी सिखाता है। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के दो महत्वपूर्ण पात्रों की, कर्ण और अर्जुन। आपने तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि कर्ण एक महान योद्धा था और शायद अर्जुन से कहीं अधिक बलवान था। फिर भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम महाभारत युद्ध से परे उन सूक्ष्म पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इस परिणाम के लिए जिम्मेदार थे। चलिए देखते हैं वो कौन दो लोग थे जो अर्जुन और कर्ण के पीछे खड़े थे, जिसको आज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर आपके पीछे आपका मेंटर और आपका कोच अच्छा है तो आप अपने करियर में काफी ग्रो करेंगे। कुछ सिमिलर हुआ था महाभारत के युद्ध के समय भी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था। अगर आपको याद होगा तो कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और कर्ण के सारथी थे शल्य। ये दूसरा तथ्य जो फैक्ट है शल्य के बारे में, वो शायद लोगों को नहीं पता है। कृष्ण अर्जुन के सिर्फ सारथी नहीं थे, वो उसके मार्गदर्शक, मित्र और सबसे बड़े प्रेरक थे। सबसे ज्यादा मोटिवेट अर्जुन को कृष्ण ने किया था। और द- वैसा ही हुआ जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक मार्गदर्शक की जरूरत थी। आपको पता ही होगा कि अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए ही भगवान कृष्ण ने पूरा गीता का ज्ञान दे दिया। लेकिन अभी हम उस गीता के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कर्ण कैसे अर्जुन से शक्तिशाली, बलवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में हार गया। तो जैसा कि हमने देखा, कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और वो हमेशा उसका मार्गदर्शन, हमेशा उसका ज्ञानवर्धन करते थे। जब भी कभी अर्जुन को ये लगा कि शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा या शायद मुझ में कुछ कमी है, कृष्ण ने उसको दूर किया। चलिए अब दूसरे पक्ष को देखते हैं, जहां पे शल्य कर्ण के सारथी थे। अब शल्य के इतिहास को भी समझना थोड़ा जरूरी है। शल्य जो थे वो नकुल और सहदेव के अपने सगे मामा थे। वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी। इन परिस्थितियों के बारे में हम फिर कभी किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनको कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। और जब अर्जुन से कर्ण की लड़ाई की बारी आई तो कर्ण को लगा कि अर्जुन के पास तो एक बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही महत्वपूर्ण सारथी है कृष्ण के रूप में। तो मुझे भी एक ऐसा सारथी चाहिए जो कृष्ण के बराबर का ज्ञान रखता हो, कृष्ण के बराबर की शक्ति रखता हो। उस समय कौरवों की सेना में शल्य ही एकमात्र थे जो कृष्ण के बराबर तो नहीं तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके नजदीक ज्ञान रखते थे। उनको युद्ध का ज्ञान था, उन्होंने कई बड़े बड़े युद्ध को जीता भी था और उनको युद्ध कला की भी जानकारी थी। कर्ण ने फिर दुर्योधन से कहा कि अगर आप शल्य को रिक्वेस्ट करें और उनको मनाएं कि वो मेरा सारथी बन जाए, वो मेरे सारथी बन जाए, तो शायद मैं भी अर्जुन की बराबरी कर पाऊंगा। वैसे तो कर्ण अर्जुन से बहुत बलवान था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल पावर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कैसे आपको एक ऐसा मोटिवेटर भी चाहिए जो आपको आपकी कला में माहिर होने में और ज्यादा हेल्प करे। किसी रूप से दुर्योधन ने शल्य को राजी किया और शल्य बन गए सारथी। लेकिन
जैसा कि हमने पहले कहा, शल्य का मन जो था वो हमेशा पांडवों की तरफ था, क्योंकि वो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। शल्य को ये प्रस्ताव थोड़ा अजीब तो लगा था कि उनके जैसा महान शक्तिशाली राजा एक, जैसा कि सब मानते थे कर्ण को कि वो एक दासी पुत्र था, उसके सारथी कैसे बने। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं इसका सारथी बन के इसको डिमोटिवेट करता हूं तो ये अर्जुन के सामने हार जाएगा और पांडवों की जीत होगी, मतलब मेरे भांजों की जीत होगी। उन्होंने वैसा ही किया। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपके जो आसपास लोग हैं, क्या वो आपके सच्चे मित्र हैं? क्या वो आपकी सफलता सच में चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा है कि आप उनसे दूर रहें। सेम वैसा ही हुआ महाभारत के युद्ध में। कृष्ण जो अर्जुन के साथ थे, अर्जुन के सारथी थे, वे तो चाहते थे कि अर्जुन लड़ाई जीते, पांडव युद्ध जीते। लेकिन शल्य जो कौरवों के साथ थे और बाद में कर्ण के सारथी भी बने, वो नहीं चाहते थे कि कौरव लड़ाई जीते, वो नहीं चाहते थे कि कर्ण युद्ध जीते। और वो लगातार कर्ण से बातचीत करते हुए उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उसकी कमियों को उजागर करते थे, उसकी योग्यता पर सवाल उठाते थे। इतना सवाल उठाने के बाद, इतना नीचा गिराने के बाद कर्ण का आत्मविश्वास भी डोलने लगा था। कहीं ना कहीं कर्ण को लगने लगा था कि शायद वो अर्जुन को युद्ध में न हरा पाए। और बलवान होते हुए भी जैसे ही उसके मन में ये हार का वो क्या बोलेंगे उसको, की बात जो उसके मन में आई, उसका मन विचलित होने लगा। उसको लगा कि कहीं ना कहीं मैं हार जाऊंगा। और ये सब हुआ क्योंकि उसके सारथी शल्य ने उसको बार बार हमेशा उसकी आलोचना की, उसके मन में वो भाव भरा और कर्ण को ये लगने लगा कि वो हार जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को हराया। सामान्य तौर पे हमने महाभारत की कहानी सुनी है, देखी भी है, और हमने देखा भी है कि कैसे अर्जुन ने कर्ण को हराया और क्या क्या हुआ उन 18 दिनों में और उसके पहले भी। हम बात धर्म युद्ध की करते हैं, हम बात सच की हार पे, सच की झूठ पे जीत की भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कैसे भगवान ने सच का साथ दिया और कैसे कौरवों की हार हुई। ये सब फैक्ट्स, ये सब तथ्य अपनी जगह पे हैं। लेकिन हम ये जो एक एक छोटी छोटी घटनाओं को देखते हैं, उससे हमें काफी ज्यादा सीखने को मिलता है अपने पर्सनल लाइफ में भी। और आप देखिए यहीं पे क्या होता है, सिर्फ ये कर्ण और अर्जुन के युद्ध में अर्जुन के पास एक बहुत ही योग्य और उसका सच्चा हित साधने वाला, सच्चा हित चाहने वाला सारथी था भगवान कृष्ण के रूप में, जो उसकी जीत का कारण बना। दूसरी तरफ कर्ण ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बलवान होते हुए भी अपने आसपास वैसे लोगों से घिरा हुआ था जो शायद ये नहीं चाहते थे कि वो जीते, हमेशा उसकी नकारात्मक पहलू को ही उसके सामने रखते थे, हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते थे कि कैसे वो पांडवों के सामने कमजोर है, कैसे वो अर्जुन से कमजोर है, कैसे वो हार सकता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि कर्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन से हार गया। और भी बहुत सारे पहलू हैं इसके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, बट ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें जानने और समझने की जरूरत है। और जानने और समझने से ज्यादा हमको ये भी देखना है कि कैसे हम इस चीज को अपने पर्सनल लाइफ में, आज के लाइफ में, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में ही देखिए, तो अगर आपका मेंटर, अगर आपका कोच, चाहे वो आपका मैनेजर हो, आपके कलीग्स हो, आपके दूसरे प्रोफेशनल साथी हो, अगर आपको ऐसे लोग अपनी लाइफ में मिलते हैं जो चाहते हैं, सच में चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आप सफल होंगे। लेकिन अगर वो आपको हमेशा निगेटिव एनर्जी देते हैं, हमेशा आपके अंदर हीन भावना को भरते हैं, तो आप योग्य होते हुए भी, काबिल होते हुए भी जीत नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम अपनी कार्मिक क्यूबिकल की बातों को यहीं विराम देते हैं, कर्ण और अर्जुन के युद्ध के साथ। अगले कार्मिक क्यूबिकल के एपिसोड में हम कुछ और पहलू की बात करेंगे, कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए द कार्मिक
क्यूबिकल।